डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के महू में हुआ था। उनके पिता रामजी माखोजी सकपाल थे, जो ब्रिटिश भारत की सेना में एक अन्य सैनिक अधिकारी थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अपने पिता के 14वें पुत्र थे। भीमाबाई सकपाल उनकी माता थी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म एक दलित परिवार में हुआ था और उनके साथ एक अछूत जैसा व्यवहार किया जाता था। उन्हें नियमित सामाजिक और आर्थिक भेदभाव का शिकार होना पड़ा। हालांकि अंबेडकर ने स्कूल में पढ़ाई की, लेकिन उन्हें और अन्य दलित छात्रों को अछूत माना गया। उन्हें नियमित सामाजिक और आर्थिक भेदभाव का शिकार होना पड़ा। हालांकि अंबेडकर ने स्कूल में पढ़ाई की, लेकिन उन्हें और अन्य दलित छात्रों को अछूत माना गया। उन्हें दूसरी जाति के छात्रों के दूसरे समूह में अलग कर दिया गया और शिक्षकों द्वारा उन पर ध्यान नहीं दिया गया। उन्हें अपने पीने के पानी के लिए अन्य छात्रों के साथ बैठने की भी अनुमति नहीं थी। वह चपरासी की मदद से पानी पीता था, क्योंकि उसे और अन्य दलित छात्रों का कुछ भी छूने की अनुमति नहीं थी। उनके पिता 1894 में सेवानिवृत्त हुए और उनके सतार चले जाने के 2 साल बाद उनकी मां का निधन हो गया। भारत लौटने के बाद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जातिगत भेदभाव के खिलाफ लड़ने का फैसला किया, जिससे उन्हें जीवन भर त्रस्त किया। 1919 में भारत सरकार अधिनियम की तैयारी में साउथ बरी समिति के अध्यक्ष अपनी गवाही में अंबेडकर ने कहा कि अछूतों और अन्य हताशियों के समुदायों के लिए अलग चुनावी प्रणाली होनी चाहिए। उन्होंने दलितों और अन्य धार्मिक बहिष्कारों के लिए आरक्षण के विचार पर विचार किया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने लोगों तक पहुंचने और उन्हें प्रचलित सामाजिक बुराइयों की कमियों को समझाने के तरीके खोजने शुरू किए। उन्होंने 1920 में कोलकाता के महाराजा शाहजी द्वितीय की सहायता से मूक नायक नामक एक समाचार पत्र लॉन्च किया। कहा जाता है कि रैली में उनका भाषण सुनने के बाद कोल्हापुर में एक प्रभावशाली शासक साहू नेता के साथ भोजन किया। इस घटना में देश ने सामाजिक राजनीतिक क्षेत्र में भी कोहराम मचा दिया था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इनके बारे में कोर्स पास करने के बाद अपने कानून करियर की शुरुआत की। उन्होंने जातिगत भेदभाव के मामलों में वकालत करने में अपने मुकदमेबाजी कौशल को लागू किया। ब्राह्मणों पर भारत को बर्बाद करने का आरोप लगाने वाले कई गैर ब्राह्मण नेताओं का बचाव करने में उनकी शानदार जीत ने उनकी भविष्य की लड़ाई के आधार स्थापित किए। 1927 तक अंबेडकर ने दलित अधिकारों के लिए पूर्ण आंदोलन शुरू किया। उन्होंने सार्वजनिक पेयजल स्रोतों को सभी के लिए खुला करने और सभी जातियों को मंदिरों में प्रवेश करने का अधिकार देने की मांग की। उन्होंने भेदभाव की वकालत करने वाले हिंदू धर्म ग्रंथों की खुले तौर पर निंदा की और नासिक के कलाकार मंदिर में प्रवेश करने के लिए प्रतिरक्षात्मक प्रदर्शन की व्यवस्था की। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अमेरिका के कोलंबिया विश्वविद्यालय से BA पास किया और बड़ौदा नरेश सयाजी गायकवाड़ की पुनः फेलोशिप पाकर MA में दाखिला लिया। 1915 में अंबेडकर ने स्नातकोत्तर की परीक्षा पास की। उन्होंने अपना शोध प्राचीन भारत का वाणिज्य पर लिखा। 1916 में कोलंबिया विश्वविद्यालय अमेरिका से ही उन्होंने PhD की उपलब्धि प्राप्त की। PhD में अंबेडकर का शोध का विषय था ब्रिटिश भारत में प्रांतीय वित्त का विकेंद्रीकरण। अंबेडकर को लंदन यूनिवर्सिटी ने डॉक्टर ऑफ साइंस की उपाधि दी। 1927 में कोलंबिया यूनिवर्सिटी ने भी उन्हें PhD की उपाधि दी। उन्होंने जीवन भर समाज में अनुसूचित वर्ग को समानता दिलाने के लिए संघर्ष किया। भीमराव अंबेडकर ने 1954-55 के समय अंबेडकर जी ने अपनी सेहत व बहुत परेशान थे। उन्हें डायबिटीज, आंखों में धुंधलापन व कई तरह की अन्य बहुत सी बीमारियों ने घेर लिया था। 6 दिसंबर 1956 को अपने घर दिल्ली में उन्होंने अंतिम सांस ली। उन्होंने अपने जीवन में बौद्ध धर्म को मान लिया था, इसलिए उनका अंतिम संस्कार बौद्ध धर्म की रीति अनुसार ही हुआ था। भीमराव अंबेडकर जी के अविश्वसनीय कामों की वजह से उनके जन्मदिन 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती के नाम से मनाया जाने लगा। इस दिन को नेशनल हॉलिडे घोषित किया। इस दिन सभी सरकारी व प्राइवेट संस्थान, स्कूल, कॉलेज का अवकाश होता है। अंबेडकर जी ने दलित व नीची जाति के लिए आरक्षण की शुरुआत कराई थी। उनके इस काम के लिए आज भी देश उनका ऋणी है। उनकी मूर्तियां देश में कई शहरों में सम्मान के तौर पर बनाए गए। अंबेडकर जी को पूरा देश सत सत नमन करता है।